चेहरे पर मुस्कान लेकर के आइए मेरे प्यारे साथियों। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। 2023 में बिहार बोर्ड से अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो आज का वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि जो आपके पास दिसंबर और जनवरी महीना बचा हुआ है, इसमें आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आपको परीक्षा में लिखना है। क्योंकि देखिए, सही तरीका अगर आपको नहीं पता होगा, भले ही आप कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन आपका रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा। बिल्कुल। तो मैं आज इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं, जिस तरीके से आपको बताऊंगा कि इस तरीके को अपनाइए, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि हमें लगभग 60 से 65 दिनों के लिए ही जाना जाता है, और इतने ही कम दिनों में आपको इतनी गजब की तैयारी करा देते हैं कि एक भी क्वेश्चन परीक्षा में जो आता है उसमें दिक्कत नहीं होता है। आप हर एक प्रश्न का जवाब आसानी से दे पाते हैं, और जिस प्रश्न का उत्तर अगर आपको उतना अच्छा ढंग से नहीं पता है, फिर भी आप उस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए समर्थ होते हैं। आप उस क्वेश्चन को लिख जरूर सकते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर आप लिख दीजिएगा उस ढंग से, और वह तरीका आपको बता दिया जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप इस वीडियो को पहले अंतिम तक देखिए और दोस्तों में पहले शेयर कर दीजिए। तो क्या आप सभी तैयार हैं उस तरीके को समझने के लिए, जानने के लिए कि 2 महीने में यानी कि दिसंबर जनवरी महीने की तैयारी ही आपके परीक्षा में रंग लाएगा? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे। हर एक बच्चा लाइक जरूर करेगा और हर एक बच्चे कमेंट जरूर करेंगे कि यह वीडियो कैसा लगा हुआ है। आइए हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। देखिए, 2023 में अगर बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां भी आई होगी, लेकिन उसको आपको सबको, और बहुत सारा वर्क आपको दिख रहा होगा, घर का भी आपको देखना है। लेकिन प्लीज 2 महीने अपने घर वालों से बोल दीजिए कि जो भी घर में है सदस्य आपको बोल रहे हैं कि बाबू ये काम कर दो या ये काम है, उसे आप बोल दीजिए कि अभी हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा हमें पढ़ाई करना। और ये 2 महीना अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो परीक्षा में आपका शानदार रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए, अगर आप परीक्षा देने वाले हैं 2023 में, किससे? बिहार बोर्ड से। स्पेशल हम बिहार बोर्ड की बात करने वाले हैं कि 2023 में आप बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो किस तरीके से तैयारी करेंगे। सबसे पहला आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना है। बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि सर हम क्या खरीदें, कौन सा मॉडल पेपर खरीदें या फिर क्या खरीदें। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक लेना है। अब क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें आप ध्यान दीजिएगा। जब आप क्वेश्चन बैंक आप खरीद लीजिएगा, इस क्वेश्चन बैंक को देखिए ध्यान से क्या कैसे पढ़ना है आपको। देखिए, क्वेश्चन बैंक का पहले मतलब समझा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन बैंक का मतलब यह रहता है कि पिछले लगभग 10 वर्षों से जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को वहां पे दिया गया होता है, उसका उत्तर भी दिया गया होता है। अब डिपेंड करता है सर बच्चों पे भी कि सर ये भी सवाल करते थे सर क्वेश्चन बैंक किस पब्लिकेशन का खरीदे। देखिए, उससे कोई डिपेंड नहीं होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप खरीद लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में तो क्वेश्चन थोड़ी ना बदलेगा, वो तो पिछले वर्ष का ही क्वेश्चन पेपर रहता है, तो उसे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। अब इस क्वेश्चन बैंक में आपको क्या करना है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का जो भी है, जैसे मान लीजिए साइंस ही पढ़ रहे हैं आप, तो साइंस में आपको करना क्या है कि जितने भी चैप्टर है उस चैप्टर का आप नाम लिख लीजिए, और हर एक वर्ष का जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है पहला चैप्टर से। सपोज मान लीजिए मैट्रिक के बच्चे हैं आप, और सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और उसमें देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से कौन कौन ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले 10 वर्षों में पूछा गया है। इसका मतलब यह हो गया कि जो वो क्वेश्चन आया होगा वह किसी न किसी मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तभी तो पूछा गया है। तो सबसे पहले एनालिसिस इस बात को करना है कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले 10 वर्षों में आपसे वह पूछा गया, यानी कि आपके परीक्षा में वह पूछा गया है। आपको क्या करना है, उसे एक जगह लिख लेना है, उस क्वेश्चन को लिख लेना है। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट में आप कीजिए। ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन ऐसा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कौन ऐसा क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड बार बार पूछता है, और इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो क्वेश्चन को कई बार पूछा गया होगा। इससे आपको अब अंदाजा लग जाएगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, और वह सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। उस सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है जो पिछले 10 वर्षों से पूछा जा रहा है। अब जब इस तरीके से आप कर लेंगे तो महज आपको बता दें कि लगभग 10 से 12 साल में जो पेपर होता है ना, उसमें बहुत ऐसे चैप्टर में कम ही क्वेश्चन होगा जो वो छोड़ा गया होगा। यानी कि वो जब छोड़ दिया गया है 10 वर्षों से, इसका मतलब है कि उतना इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन नहीं था, इसलिए शायद वो छोड़ा गया है 10 वर्षों से। क्योंकि एक साल में लगभग 3-4 बार पेपर होता है,
एक प्रथम पाली में होता है, द्वितीय पाली में होता है, आपका एक सेंटअप एग्जाम में होता है, एक आप जो बच्चे कंपार्टमेंटल का एग्जाम देते हैं, लगभग 3-4 पेपर होता है। और 3-4 पेपर को आप जब एनालिसिस करेंगे, देखेंगे एक साल में जब 4 बार क्वेश्चन पूछ दिया गया एक ही चैप्टर से, इसका मतलब कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो तो पूछ दिया गया है। तो इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? इससे फायदा इस बात को मिलेगी कि जो क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है उससे आपका समय बच जाएगा। जैसे ऐसे तो पता ही नहीं कि क्या क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन, ऐसे तो आपको पता ही नहीं है। लेकिन जब एनालिसिस कीजिएगा, जब क्वेश्चन बैंक को देखिएगा तो समझिएगा, तो समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करनी है। हालांकि पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन उस क्वेश्चन को बेहतर पढ़ना है, पहले चीज ये। दूसरी चीज, जब ये सारा काम कर लीजिएगा उसके बाद आपको मॉडल पेपर पढ़ना है। अब मॉडल पेपर सर क्या होता है? तो मॉडल पेपर एक परीक्षा का ही रूप होता है, परीक्षा के जो भी सब्जेक्ट है उसी का एक पूरा रूप दिया गया होता है। अब क्या करना है, हर एक मॉडल पेपर को आपको अब अपने याददाश्त से उसको बनानी है। ऐसा नहीं कि उसमें दिया गया है आंसर तो आप लिख लीजिए या फिर उसको याद करते रहे, रट रहे ना। मॉडल पेपर रटने के लिए नहीं दिया जाता है। मॉडल पेपर काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं, जो मॉडल पेपर होता है ना, जो मॉडल पेपर होते हैं उसमें का क्वेश्चन वो रटते हैं, याद करते हैं। देखिए मॉडल पेपर रटने की चीज नहीं है, मॉडल पेपर यानी कि प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्रैक्टिस कीजिए आप लोग कि आपने जो पढ़ा है लगभग 1 सालों से या पिछले काफी दिनों से जब आप पढ़ रहे हैं, इस मॉडल सेट में आपको क्वेश्चन जो दिया गया है उससे आप अपने मन से बनाइए। एक कॉलम लीजिए, कॉपी लीजिए और एक जो समय निर्धारित कीजिए कि 3 घंटे 15 मिनट का परीक्षा होता है, तो कोशिश कीजिए कि उस मॉडल पेपर को आप लगभग 1.5 घंटे के अंदर अंदर उसे सॉल्व कर दें। 5 मॉडल पेपर आप सॉल्व कीजिए एक सब्जेक्ट का। कितने मॉडल पेपर बाबू? 5 मॉडल पेपर। जब एक सब्जेक्ट का 5 मॉडल पेपर 1.5 घंटे के अंदर में जब आप खत्म कर देंगे, तो बताइए कि जब आप एग्जाम में जाइएगा तो क्या आपसे क्वेश्चन कोई छूटेगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा, यह पूरी गारंटी है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आपने देखा, उसका सारा उत्तर आपको याद हो गया और आप घर बैठे 1.5 घंटे के अंदर में पूरा पेपर को सॉल्व कर दे रहे हैं। और ऐसा एक समय आएगा कि 1.5 घंटे ही नहीं, लगभग आप लोग 1 घंटे से कम समय में भी सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल मैं दावे करता हूं। और आप इस तरीके से देखिए, और आप इस तरीके से काम करके, वर्क करके, मेहनत करके देखिए, तब आपको पता चलेगी। पूरी कंप्लीट वीडियो देखिए, सब कुछ बताने वाले हैं आपको आज, ठीक ना। अब रही ये बात कि सर अब देखिए इससे फायदा ये चीज की होगा ना, जब उसे आप बनाइएगा 1.5 घंटे में तो 2 फायदा है। पहला तो एक आपको कंफर्म हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आपको कहां कमी है। देखिए किसी इंसान को कमी की पता तभी चलती है जब वह कहीं ना कहीं अपना परीक्षा लेता है या देता है, क्योंकि परीक्षा का परिणाम जब आता है तभी उसको पता चलता है कि हमें कमी कहां है। तो जब आप किसी क्वेश्चन का उत्तर लिखिएगा, उसके बाद जब वहां पे और उसके बाद उसको मिलाइएगा आंसर से कि क्या आपने आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है, तब तो पता चलेगा ना कि कहां कहां आपको मिस्टेक हो रहा है। तो जो गलती होगी उसे आप सुधार लीजिएगा। तो फिर बताइए दोबारा पेपर में गलती होगा? नहीं होगा। अगर आप सोचे कि डायरेक्ट हम याद कर लेते हैं और जाकर के परीक्षा में एकदम छाप देंगे, लिख देंगे पूरा तरीके से, ये सबसे गलत तरीका है। पहले खुद जांचिए, क्योंकि आपको आपके से ज्यादा आपने मतलब कि आपको खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता है। आप खुद जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कितना टैलेंट है। दूसरा कोई केवल देख करके बता सकता है, वह सोच सकता है कि इसके अंदर इतना टैलेंट होगा या इस चीज को जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो कभी भी अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए, या आप तो सारी चीजें जानते हैं कि हाँ आपसे यह काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दिया जाए एरोप्लेन चलाइए, अगर कोई बोल दिया है आपसे कि हाँ आप एरोप्लेन चलाते हैं, वो आपको नहीं जानता तो वो तो समझेगा हाँ कहीं चलाते होंगे, लेकिन आपको तो पता है ना कि नहीं हम नहीं चला सकते हैं, हमसे नहीं चलेगा, ये आपको खुद पता है। तो क्वेश्चन का आंसर आप कितने देर में आप सॉल्व कर देंगे, कितना क्वेश्चन बनेगा, ये आपको खुद पता है। पहले आप अपने आप को जांचिए कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपको करना है, यानी कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करना है। पिछले कई वर्षों से क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन पूछा गया उसे आप लिखिए, उसे देखिए, उसे याद कीजिए। उसके बाद से ये मॉडल पेपर जो होता है इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए
कि आप कितने समय में, आप यह जरूर निर्धारित कीजिए कि कितने समय में कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या बिहार बोर्ड में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आप उतने घंटे से पहले ही आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया या नहीं? ओके, यहां तक आप क्लियर हो गई। जब इतने सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, यानी कि आप एग्जाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि कहीं पे भी अपने दोस्तों में या कहीं पे भी अपने आप में डिस्कस कर रहा है। देखिए आजकल ऑनलाइन की जमाना आ गई है और आप ऑनलाइन में भी बहुत सारा चीजें आप देख सकते हैं और दोस्ती करके उनसे आप वार्तालाप कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन पता नहीं होगा तो आप उससे पूछ सकते हैं, है ना। तो अगर कहीं पे भी कमी लगती है तो पूछने से मत भागिए, आप पूछिए कि ये चीज कैसे होगा, यह चीज ये नहीं होगी। ये देखिए इसमें शिकायत की कोई बात नहीं है, इसमें बेइज्जती आपकी नहीं होगी। जब आप इस समय अपने आप पे दीजिएगा समय, तो एक दिन आप निखरिएगा और आपका ही नाम होगा। और कभी भी घमंड मत करना कि हमें ये सारी चीजें आती है। अगर कोई आपसे कहता है कि तुमको ये नहीं आता है तो कहना ठीक है मैं नहीं आता है, कोई बात नहीं, उसे झगड़ा मत करने लगना। अगर वो कहता है कि ये सारी चीजें तुमको नहीं आती है, कहीं ना कहीं हो सकता है वो कमी आप में देखा होगा, तो उसे लड़िए मत। अब आप अपने आप से लड़िए कि हमें वो कमी कैसे देखा, उसको हम सुधारना है और सुधारिए, और तब देखिए रिजल्ट कैसे शानदार आता है। ओके, अब आपको बताते हैं कि देखिए अब हम बात करते हैं मैट्रिक के बच्चों के लिए जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं। सबसे पहले तो आप अपने मन से डर को बाहर निकाल करके फेंक दीजिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में कुछ भी नहीं होगा, जो आप सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम में ये, जैसे आप डेली स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, वैसे ही आपका एग्जाम होगा। क्वेश्चन पेपर सामने आएगा, आप उसका जवाब दीजिएगा, इसमें टेंशन नहीं लेनी है आपको। आपको क्या करना है, देखिए अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो मैं बता दूं, पहले ही आपको बोला कि हमें जो है लगभग 60 से 65 दिनों के लिए ही जाना जाता है, और 60 से 65 दिनों में ही हम आपको ऐसी तैयारी, गजब की तैयारी करा देते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं होता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि आप जो है क्वेश्चन बैंक लीजिए और क्वेश्चन बैंक को देखिए, समझिए, जानिए, उसके बाद से अपना तैयारी जबरदस्त कीजिए, आपको पता चल जाएगी सारी चीजें। तो हम क्या करते हैं, हर एक वर्ष लगभग 2-3 वर्षों से जो मेरा चैनल है, लगभग 5 लाख 5.5 लाख स्टूडेंट हैं हमसे जुड़े हुए हैं और पढ़ते हैं, बहुत मजा आता है। जो सपोर्ट करते हैं हमें, बहुत बढ़िया रसगुल्ले। आज हम 0 लेवल से शुरू किए थे और आज यहां तक पहुंचे हैं, और आप भी मेहनत कीजिए, आप भी रसगुल्ले बहुत आगे जाइएगा, ठीक ना। देखिए हम क्या करते हैं, हर वर्ष क्या करते हैं, लगभग आपको 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, जैसे ऑब्जेक्टिव का ज्यादा डिमांड रहता है तब आपको गेस कराते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, डेली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसका जवाब देते हैं। तो जिस बच्चे को याद नहीं होता वो फटाफट से याद कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाता है जिनको याद है तो। और उसके बाद से लगभग 250 क्वेश्चन लगभग हम आपको सब्जेक्टिव करा देते हैं इसी चैनल पे, ठीक ना। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको करा देते हैं, ठीक ना। और इस साल तो बेहतरीन होने वाला है, पिछले वर्षों से तो हम डिजिटल बोर्ड पे भी नहीं आए थे, इस साल तो डिजिटल बोर्ड आ गया है और इस साल तो धमाल होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं, और इसी से बस इतना ही अगर आप पढ़ लेंगे तो टेंशन नहीं है, इतना से आपका पूरा रिजल्ट बन जाएगा, गारंटी है मेरी। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, अभी तक सोचते हैं, देखिए काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम बाहर चले गए थे, घर की स्थिति खराब थी, क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं रहती है। कुछ लोगों की बहुत दयनीय स्थिति होती है जिसकी सारी जिम्मेवारी उसी पे होती है, तो वो बाहर कमाने के लिए भी चले जाते हैं, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं सर हम क्या करें, हमको परीक्षा ये पास करना है और खुद अपने दम पे हमें पढ़ना है, अच्छा स्कोर करना है। तो उन लोग के लिए क्या कहता है, या फिर जो भी बच्चे अच्छा से भी पढ़े हैं उनको रिवीजन के लिए ये सारी चीजें कही जाती है। ये इसका समय हम निर्धारित कर दिए हैं मेरे रसगुल्ले, 6 बजे शाम को। आप आइए, जुड़िए हमारे इस चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले बिल्कुल, और लाइक कीजिए। जो आपको हमने बात बताए हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपका राय है, हर एक बच्चा कमेंट करेगा, हम चाहते हैं हर एक बच्चे कमेंट करें, आप हमें कमेंट करके बताएं। दूसरी चीज, 7:30 से भी एक क्लास हम निर्धारित कर दिए हैं, 2 क्लास अभी कंटिन्यू आपका चलेगा। आगे अगर समय आपके लिए, मतलब आगे और भी समय के बारे में हम बता देंगे या बदलता है समय, तब भी हमसे जुड़े रहिएगा, तो सारी जानकारी बाबू सब कुछ पता चलते चले जाएगा, ठीक है। यह मैट्रिक के बच्चों के लिए है, ठीक ना। इस वीडियो के बीच में क्या राय है आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से तैयारी कीजिए जो आपको हमने बताया, ये हमारा समय है, ये हम समय आपको बता दी किस तरीके से कीजिए।
अगली चीज आपको हम बता रहे थे कि सर आपको देखिए एग्जाम में लिखने का पता जरूर होना चाहिए, है ना, यानी कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। कंप्लीट वीडियो देखिए, देखिए कुछ समय कुछ लंबा वीडियो होगा, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक ना। देखिए लिखने के लिए देखिए आपको एग्जाम में कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। एग्जाम दे के आए, क्या टीचर आपको जानते हैं? नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं ना, बिल्कुल। आपकी पहचान कैसे होगी? आपकी पहचान जो होगी वह आपकी लिखावट से होगी। कैसे होगी? आपकी पहचान आपकी लिखावट से होगी, ठीक ना। जैसे आप लिखिएगा वैसे आपका रिजल्ट बनेगा। ओके, तो देखिए लिखने का तरीका दो होता है। एक जो आप कॉपी पे लिखते हैं, डेली प्रतिदिन आप लिखते हैं, उस तरीके से एग्जाम में नहीं लिखा जाता है। बिल्कुल लिखने का तरीका, और जो टॉपर बने थे ना संगम राज जी, आपको पता होनी चाहिए, वो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, और उनका ओरिजिनल कॉपी जो उन्होंने लिखा वो हमने आपने इसी वीडियो में बना करके दिखा दिया था, और आपको वेबसाइट के बारे में भी हमने बता दिया था कि कहाँ से आप उसे देख सकते हैं। इसी वीडियो में भी बता देंगे आप कि कैसे करना है। सबसे पहले देखिए आपको 2 पेन का यूज़ करना होता है एग्जाम लिखते वक्त। हालांकि आप नोट्स बनाते हैं, फेयर बनाते हैं तो 2 कलम का यूज़ करते हैं, उसमें भी एग्जाम में भी आपको 2 कलम का ही यूज़ करना है। ब्लैक पेन से देखो क्या है, देखिए एक ब्लैक पेन होना चाहिए, दूसरा ब्लू पेन होना चाहिए, और यह बाल पेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाल पेन से ही हमेशा लिखिएगा। अगर आप भी, हम कोचिंग गए थे, कोचिंग पढ़ाने के लिए एक जगह तो जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है ऑफलाइन में, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे जो है राइटोमीटर से ज़्यादा बच्चे लिखते हैं, है ना, तो क्या होता है थोड़ा सा पतला चलता है, अच्छा नहीं चलता है। तो बाल पेन लीजिए, जो लिंक का पेन होता है वह बाल पेन। देखिए किसी भी पेन पे अगर बाल पेन लिखा गया होगा ना, पेन को चेक कीजिए कि पेन किस पेन का आप यूज़ कर रहे हैं, वह बाल पेन होना चाहिए। तो लिंक का जो पेन आता है ना, जो 5-6 रुपए का मिलता है, वो लिंक का पेन बाल पेन होता है, उससे आप लिखिए, उससे हैंड राइटिंग आपका अच्छा बनेगा, और देखने में भी उसका जोता बहुत बढ़िया होता है, ठीक ना। तो आपको 2 पेन का यूज करना है, एक ब्लैक और दूसरा ब्लू। ब्लैक पेन लिखते वक्त आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको प्रश्न संख्या लिखना है, प्रश्न संख्या। सपोज मान लें आप 1 नंबर का उत्तर लिख रहे हैं, तो एक इस तरीके से लिखेंगे, फिर इस तरीके से अंडरलाइन करके इसको कमा करके इसको बंद कर देंगे। ये काम आपको ब्लैक पेन से करने हैं। ओके, उसके नीचे आप इसका क्या लिख रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं, तो आपको लिखना होगा उत्तर, और इसे ब्रैकेट से बंद कर देना होगा। सपोज मानिए कि 1 का उत्तर, 1 नंबर क का उत्तर दे रहे हैं, तो क लिखिए, इस तरीके से उत्तर लिखिए, और इधर 2 बिंदु देकर के उसका उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए। सपोज मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है, तो आप लिखिए प्रकाश, फिर इस तरीके से 2 कमा लगाइए, इसको अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको ब्लू पेन का यूज करना है, यानी कि यहां तक जो हमने पीले रंग का पेन का यूज किया है, आपको इतना बात लिखने के लिए आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। ओके, अब यहां से आपको लिखना है कि प्रकाश वह है, ठीक ना, जो हमें देखने में, किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, या प्रकाश की चाल इतनी होती है। ओके, इतना सारी चीजें, जो भी आपको परिभाषा है, जो भी आपके मन में परिभाषा है, उस परिभाषा को आपको क्या करना है, यहां पे लिख देना है। क्लियर? अब एक बात आती है सर उदाहरण लिखने के लिए। कई जगह क्या होती है, जैसे होता है, यानी कि उसमें उदाहरण कुछ है, तो उदाहरण के लिए बच्चे क्या करते हैं, लिख देते हैं जैसे। देखिए जैसे लिख दीजिएगा, ये अच्छी बात है, ये छोटा वर्ड होता है, लेकिन इससे बढ़िया वर्ड होता है उदाहरण। तो आप कभी भी उदाहरण लिखिए, और उदाहरण लिखते समय बच्चे करते क्या है कि जैसे ही परिभाषा खत्म होता है वो उसी में लिख देते हैं उदाहरण। ये सबसे बड़ी गलती है, ये नहीं करनी है आपको। करना कुछ यूं है कि उदाहरण लिखने के लिए जो परिभाषा आपका समाप्त होता है, जहां पे उसके एक नीचे लाइन छोड़ दीजिए, और उसके बाद लिखिए उदाहरण, और ये काम ब्लैक पेन से होना चाहिए। क्लियर? क्या होना चाहिए, ये काम आपको ब्लैक पेन से होना चाहिए, और उसके बाद जो है इसमें जो भी उदाहरण आपको लिखना है वो आपको ब्लू पेन से लिखनी है। कोई भी उदाहरण लिखना हो यहां पे, वो ब्लू पेन से लिखिए। अंतर भी लिख ले हैं, किसी क्वेश्चन में आगे अंतर लिखिए, तो अंतर भी लिखने के लिए इसमें हम एक स्पेशल वीडियो फिर से बना देंगे, कॉपी कैसे लिखनी है, वो एमआर शीट कैसे भरनी है, ये सब कुछ अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर अंतर भी लिख रहा है तो ब्लैक पेन और ब्लू पेन का भी उसमें भी यूज कीजिए, और उसमें दर्शाइए कि हाँ हम ये चीज लिख रहे हैं। और जैसे ही यह आंसर खत्म होता है, उसके नीचे एक अंडरलाइन कर दीजिए कि हमने इसका आंसर खत्म कर दिया है, लिख दिया है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम लिख रहे हैं।
तो इस बेहतरीन तरीके से, इस बेहतरीन ढंग से आपको क्वेश्चन को लिखना है। एक सबसे बड़ी गलती होती है आपके लिए, आप जब एग्जाम में पढ़ते हैं तो आप गलती करते हैं, क्या चीज गलती करते हैं कि सपोज मान लीजिए कि जो हम यहां पे वर्ड लिख रहे हैं, जैसे कि यहां पे हम लिख दिए, जैसे कि प्रकाश लिखा गया ना, प्रकाश, सपोज मान लीजिए कि प्रकाश जो है प्रकाश लिख दिए हम, ये गलती लिखे है, सपोज मान लीजिए गलती लिखे है ना, प्रकाश ऐसा नहीं लिखता है। सपोज आप लिखते 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 किसी वर्ड को आप गलती लिख देते हैं, तो आप करते क्या है, इसको इसे काटते हैं, मन एकदम इसको रंग देते हैं, है ना, रखता है इसको होली खिला रहे हैं आप, है ना, ऐसे कभी भी नहीं करना है, होली का मौसम नहीं आया होता है क्वेश्चन में। अब आपको काटना कैसे, यानी कि काटने का गलत तरीका देखिए आपका क्या है। जब इस तरीके से आप इसे रंग दीजिएगा, जैसे आपने प्रकाश लिखा, प्रकाश को काटने के बजाय उसे रंग दिया, तो जैसे ही टीचर कॉपी आपके चेक करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले नजर उसी पे पड़ेगा कि आपने गलती किया है। तो टीचर के, आप ही सोचिए कि टीचर पे क्या ये फर्क पड़ेगा कि हाँ ये बच्चा जो है गलत लिखता है या गंदा कर दिया है पूरा कॉपी को। आपको करना क्या है, जैसे ही आपने लिखा किसी वर्ड को, सपोज मानिए यहाँ पे हम लिख दिए प्रकाश, गलती लिखे हैं, अब ये गलत हो गया है, अब इसको काटना क्या है, मिटाने वाला तो है नहीं क्योंकि पेन से लिख रहा है, पेंसिल से तो लिख नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, एक तिरछा लाइन चला देना, इस पे तिर्यक लाइन चला देना है। अब ये साफ सुथरा ही दिखेगा, लेकिन जब उसका टीचर आंसर पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि हाँ गलती हुआ है, तो बच्चे ने इसे क्रॉस कर दिया है, काट दिया है। इससे क्या होगा कि कॉपी गंदा नहीं दिखेगा। जब कॉपी गंदा नहीं दिखेगा तो आपका रिजल्ट शानदार आएगा, टीचर पे इफेक्ट बहुत बढ़िया पड़ेगा, तो आपका नंबर पूरे के पूरे देंगे वो, ठीक ना, क्योंकि किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन गलती हो गई, अब गलती का मतलब ये थोड़ी ना हुआ गलती करो फिर सीना जोरी करो, एकदम उसको रंग दो, काट दो, फाड़ दो, फेंक दो, ऐसा काम थोड़ी करोगे, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो एक लाइन बस आप खींचिए, बस इतना ही काम करना है। एक चीज करते हैं, देखिए दो चीज और आपको समझा देते हैं इसी वीडियो में। पहला एक चित्र बनाना और दूसरा होती है मैथ का आंसर लिखना। चित्र जब आप लोग बनाते हैं ना, तो काफी बच्चों को देखा जाता है कि पेंसिल नहीं रहता, पेन से बनाना शुरू कर देते हैं। पेन से कभी भी चित्र मत बनाइएगा, पेन से चित्र नहीं बनाना है, हमेशा पेंसिल से ही चित्र बनाना है। ये आप लोग बढ़िया से पहले समझ लीजिए, देख लीजिए और सीख लीजिए। और पॉसिबल हो तो हर एक क्वेश्चन में अगर पॉसिबल है, उसमें अगर चित्र बनाने की जरूरत है तो आप जरूर चित्र बनाइएगा। ऐसा नहीं कि चित्र बनाना ही भूल जाइएगा, चित्र जरूर बनाइएगा। तीसरी यानी कि अगली चीज आपको बता दें कि गणित के आंसर के बारे में मैंने बताया कि गणित का आंसर कैसे लिखना है। तो गणित का जब आप आंसर लिखें तो जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो आप उसे क्या करें, इस बॉक्स में घेर दें अगर आपका सही जवाब है तो। जैसे मान लीजिए किसी का जवाब हो गया 4/3, तो 4/3 आप लिख रहे हैं ना, तो उस ब्रैकेट में लिखें, स्पष्ट रूप से वो दिखेगा टीचर को। क्योंकि देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ का ना, तो करते जाते हैं, पता नहीं चलता है कि आप आंसर कहाँ लिखे हैं, तो टीचर को ढूंढने में समय लग जाता है कि अरे बच्चा ये कहाँ पे लिखा है आंसर कहाँ है इसका। अगर ऐसे स्पष्ट रूप से आप दर्शा दिए ना, तो देख लेंगे वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्योंकि देखिए टीचर को पहले ही दे दिया जाता है आंसर शीट कि आपको इस आंसर शीट पे चेक करना है, और उस पर आपको स्टेप बाय स्टेप अंक लिखा गया होता है कि इस क्वेश्चन को इतना अंक देना है अगर वो बच्चा सही करता है तो। अगर स्पष्ट रूप से पहले ही देख जाएगा तो आपका उस टीचर में समय नहीं लगेगा कॉपी चेक करने में, तो जब समय नहीं लगेगा तो वो खुश हो जाएंगे, नंबर आपका बेहतरीन देंगे, काटेंगे नहीं। और ऐसे क्या होगा कि ऐसे गौजा पथारी कुछ भी लिख देंगे, मतलब कि बिना मतलब का, इधर का उधर, इधर का उधर, तो क्या होगा, नंबर बढ़िया नहीं देंगे, क्योंकि उनको देखने में, सोचने में, चेक करने में समस्या होगी, दिक्कत होगी कि कहाँ से क्या चीज ये लिखे हैं। तो देखिए एग्जाम, सबसे पहले देखिए एक शब्द में ही बात समझिए, परीक्षा का मतलब बस इतना ही होता है, परीक्षा का मतलब कि आपके अंदर टैलेंट कितना है इसको दिखाना। आप किसी चीज को, आप किसी आंसर को कितने अच्छे ढंगों से आप उसे समझा पाते हैं, आप उसे बतला पाते हैं। एग्जाम का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है कितना जानते, मतलब कितना आप लिख सकते हैं, लिखने की थोड़ी ना बात होती है। वहां पे बार बार लिखा होता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। इसका मतलब क्या हो गया कि आप अपने शब्द में लिखें और टीचर को बताएं, समझाएं कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, आप किस ढंग से किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसी चीज को चेक किया जाता है, पढ़ाया लिखाया इसी चीज को नहीं जाता है कि आप किसी भी वर्ड को या किसी इंसान को या किसी भी चीज को कितने अच्छे ढंग से आप समझा सकते हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति कितनी अच्छी है। पेपर इसीलिए लिया जाता है,
पेपर इसलिए नहीं लिया जाता है कि आप जो है क्वेश्चन को कैसे बना रहे हैं, है ना, इस चीज को नहीं, आपके लिखने की प्रोसेस क्या है, आप किसी क्वेश्चन को किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट कीजिए। और इसके बाद भी बहुत सारा इस तरीके से वीडियो आएगी रसगुल्ले, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और एक बार फिर कहना चाहेंगे, शाम 6 बजे की क्लास और 7:30 बजे की क्लास जैसा ही रेगुलर की जाएगी, आपको भूलना नहीं है। मैट्रिक के बच्चे हैं तो आप, और आपको धमाल करना है, क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए।